हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही नए टॉपिक पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि गर्दन की हड्डी की सूजन। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी में अगर कहीं भी सूजन आ जाती है दोस्तों, तो उसे स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत कहा जाता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा स्पाइन कैसे बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड में छोटे छोटे स्पाइन होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं। ये स्पाइन एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं, इसी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरा तैयार होता है। तो अगर कहीं भी इन हड्डियों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो जाती है। अगर ये अपर नेक में होता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं इसे। अगर ये लोअर बैक में होता है तो इसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग पार्ट में जब सूजन आ जाती है तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। इसके लिए पहले वर्टिब्रल कॉलम को समझना जरूरी है। अपर जो गर्दन का पोर्शन होता है, इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। ये C1 से लेकर C7 तक होते हैं। इसी तरह इसके नीचे थोरैसिक वर्टिब्रास हैं, जो ठीक चेस्ट वॉल के पीछे हैं। ये T1 से लेकर T12 तक हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रास हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है लंबर वर्टिब्रास का, L1 से लेकर L5, 5 लंबर वर्टिब्रास हैं। ये कमर के पोर्शन में हैं। और उसके नीचे सैक्रल वर्टिब्रास हैं। S1 से लेके S5 तक 5 वर्टिब्रास हैं, जिससे सैक्रम बनता है। और इसके बाद एक टेल बोन है, वो है कॉक्सिस। ये एक के ऊपर एक जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में कुछ जेलाटिनस सब्सटेंस होता है, जो जेली की तरह होता है, जो शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। ये जेलाटिनस सब्सटेंस कुशन प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी एक्सर्शन या कोई भी शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको पेन नहीं होता। अक्सर ये ओल्ड एज में सूखने लगता है और आपको पेन की शिकायत होने लगती है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे। अगर C1 से लेकर C7 सर्वाइकल की जो स्पाइन है, इसमें कहीं भी सूजन आ जाती है, कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। अब आ जाते हैं इसके कारणों पे। क्या कारण है जिसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो जाती है? सबसे पहला कारण है ओल्ड एज। ओल्ड एज में अक्सर मैंने आपको बताया कि जेलाटिनस सब्सटेंस जो होता है दो वर्टिब्रास के बीच में, वो सूखने लगता है। उसके कारण हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और उसके कारण ये पेन की शिकायत हो जाती है। लेकिन आजकल दोस्तों ऐसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, जिसके कारण यंग एज में भी ये शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को, यंगस्टर्स को इतना वर्क प्रेशर है, इतना झुक के वो काम करते हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं है, बिल्कुल फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते। तो आजकल ओल्ड एज के अलावा यंग एज में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो एज अब फैक्टर नहीं रह गया है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत किसी को भी हो सकती है। दूसरा कारण है इंजुरी। जब गर्दन की मांसपेशियों पर लगातार खिंचाव पड़ता है, लगातार आप झुक के काम कर रहे हैं, लगातार आप झुक के लिख रहे हैं, या आप बराबर लैपटॉप पे लगे हुए हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं और घंटों के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन स्टिफ होने लगती है और ये स्टिफनेस से आपको दर्द की शिकायत हो जाती है। तो अगर मसल्स पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा तो मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी और आपको पेन की शिकायत हो जाएगी दोस्तों। अगला कारण है बोन स्पर, हड्डी बढ़ जाना। जब आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो उनको सपोर्ट के लिए कुछ प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं। मतलब हड्डियां कुछ प्रोजेक्शंस निकाल देती हैं अपने सपोर्ट के लिए। जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए रहती है। उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बोन स्पर बन जाते हैं। ये क्या करते हैं बोन स्पर? ये हड्डी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी नोकें बन जाती हैं हड्डी में, वर्टिब्रास में। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि नर्व कंप्रेशन होने लगता है, वहाँ की नसें दबने लगती हैं और आपको झंझनाहट, गर्दन में दर्द, इस तरह की शिकायतें होने लगती हैं।
और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बोन स्पर भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण है डिजेनरेटिव प्रोसेस। कोई भी डिजेनरेटिव प्रोसेस जिसके कारण बोन्स खोखली होने लगती हैं, जैसा कि अक्सर ओल्ड एज में देखा जाता है, बोन्स में थिनिंग शुरू हो जाती है, बोन्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगती है। तो किसी भी कारण से अगर बोन्स डिजेनरेट करती हैं तो आसपास के लिगामेंट्स या स्ट्रक्चर्स पे इसका प्रेशर पड़ता है और उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और इसी कारण से गर्दन में स्टिफनेस आने लगती है। जैसे कि पहला इसका कारण है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, जिसको पॉट्स डिसीज़ भी कहते हैं। दूसरा कारण है एंकाइलोमेटस स्पाइन। जिन लोगों को HLA-B27 पॉजिटिव होता है उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो जाती है। अगला कारण है हार्निएशन ऑफ द वर्टिब्रा। अगर किसी कारण से वर्टिब्रा बल्ज्ड आउट हो जाता है, बल्ज हो जाता है, उसमें बल्जिंग आ जाती है, फूल जाता है वो, तो उसके कारण भी आसपास का स्ट्रक्चर्स में कंप्रेशन हो जाता है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो सकती है दोस्तों। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे। क्या सिम्टम्स हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इसकी दवाई लेनी पड़ती है? सबसे पहला लक्षण है पेन, यानी कि दर्द का होना। गर्दन में एक स्टिफनेस, गर्दन में एक अकड़ने वाला दर्द जो हर एक समय बना रहता है, जो आपके काम करने की कैपेसिटी को कम कर देता है। आपको काम करने में, गर्दन घुमाने में दिक्कत होने लगती है, झुक के काम करने में दर्द होता है, सुबह उठने के बाद गर्दन में दर्द होता है। अगला लक्षण है वर्टिगो, यानी कि चक्कर आना। उठ के बैठने में चक्कर आना, झुकने में चक्कर आना। तो वर्टिगो भी बहुत बड़ा लक्षण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। अगला लक्षण है सिर में दर्द। सिर के पिछले हिस्से से सर के ऊपर तक दर्द होने लगता है और ये दर्द जो है कंधे तक भी रेडिएट करता है, आपके दोनों कंधों तक ये दर्द जाता है। तो सिर का दर्द भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। किसी किसी को वॉमिटिंग भी आती है, उल्टी भी आने लगती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, नोजिया रहने लगता है और किसी किसी को हाथों तक में, पूरे हाथों में दर्द होने लगता है। ये दर्द किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो दर्द एक बहुत बड़ा लक्षण है। दर्द के संग अकड़न, स्टिफनेस, चक्कर, उल्टी, नोजिया की शिकायत, ये सब इसके लक्षण हैं। किसी किसी को हाथों में सुन्नपन की शिकायत हो जाती है, हाथों में दर्द रहता है, हाथ सुन्न हो जाते हैं सो के उठने के बाद। और एक लक्षण है चिड़चिड़ापन, बेचैनी, क्योंकि जब आप काम नहीं कर पाते, काम करने में आपको दर्द रहता है, तो आपको एक चिड़चिड़ाहट भी रहती है। तो चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। इरिटेबिलिटी ऑफ माइंड, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। अब आ जाते हैं इसकी दवाइयों पे। क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्योरेबल है? जी हाँ, बिल्कुल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल क्योरेबल है। और दवाई बताने से पहले या होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा, क्योंकि प्रिकॉशंस मानना बहुत ज़रूरी है, तभी होम्योपैथिक दवाई अच्छे से असर करती है। तो जान लेते हैं क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचा सकते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत से निजात दिला सकते हैं। तो पहला प्रिकॉशन है सॉफ्ट बिस्तर पे नहीं सोना है, आपको हार्ड सरफेस पे सोना है, या तो आप बेड पे सोएं जिस पे हार्ड गद्दे हों, या तखत पे सोना है। दूसरा प्रिकॉशन है झुक के काम नहीं करना है। अगर आप झुक के काम करते हैं तो आपकी गर्दन में स्टिफनेस या अकड़न बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, तो झुक के काम बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा प्रिकॉशन है तकिया नहीं लगाना है। अगर आपको तकिया लगाने की हैबिट है तो बहुत पतला तकिया लगाएं जिससे आपकी गर्दन को सपोर्ट मिलता रहे। ऊंचा तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। चौथा प्रिकॉशन है लेट के टीवी नहीं देखना है, लेट के टीवी या मोबाइल नहीं चलाना है। और पांचवा प्रिकॉशन है लगातार झुक के मोबाइल नहीं चलाना है या लगातार झुक के कोई काम नहीं करना है। ये इसके प्रिकॉशंस हैं, ये सबको मानने पड़ेंगे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन की दर्द की शिकायत जिनको है। वजन बिल्कुल नहीं उठाना है, वजन ना उठाना भी आपको हेल्प करेगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत को दूर करने में। अब आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत से निजात दिला सकती हैं? पहली दवाई है लेकनेंथिस 200, आप नोट कर लीजिए। लेकनेंथिस 200 गर्दन के दर्द की बहुत ही अच्छी दवाई है, गर्दन की स्टिफनेस को भी दूर करती है, मॉर्निंग स्टिफनेस को भी दूर करती है। दूसरी दवाई है कोलोसिंथिस 200। कोलोसिंथिस 200 गर्दन के दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। गर्दन घुमाने में पेन,
गर्दन में अकड़न, हाथों में सुन्नपन, और जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस काफ़ी दिनों से चला आ रहा है उनके लिए भी कोलोसिंथेसिस 200 बहुत ही अच्छी दवाई है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, और मैं ये दवाइयों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा जिससे आपको देखने में आसानी हो। एक दवाई आती है स्पॉन्डिन ड्रॉप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पॉन्डिन ड्रॉप है, ये गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरह की 30 ml की पैकिंग में आता है, ड्रॉप फॉर्म में आता है स्पॉन्डिन ड्रॉप्स। ये RS भार्गवा कंपनी का है, भार्गवा फाइटोलैक प्रिवेंटेड लिमिटेड। इसको कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। 20-20 बूंदें इसको लेना है आधे कप पानी में, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। बहुत ही इफेक्टिव है पेन दूर करने के लिए, स्टिफनेस दूर करने के लिए, गर्दन के दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो इसको आप यूज़ करें। ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। जो पहली 2 दवाइयाँ मैंने आपको बताई, लेकनेंथिस 200 और कोलोसिंथेसिस 200, उसको आप 5-5 बूंदें यूज़ करें सुबह शाम 1 चम्मच पानी में। लगातार यूज़ करनी है 1 से 2 महीने, जब तक कि आपको गर्दन की दर्द की शिकायत लगातार बनी रहती है। और जैसे ही आपको रिलीफ मिलने लगता है आप उसकी डोज कम कर दें, 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर दें, और 1 टाइम के बाद आप उसे बंद कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपका गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं गर्दन की जो आपको करनी पड़ेंगी, जिससे आपके जो मसल्स हैं, ये मसल वीकनेस है जो, उसको दूर करने के लिए कुछ गर्दन की एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी। वो सबको करनी पड़ेंगी, क्योंकि दवाई के संग एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने चर्चा करी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों एवं रिलेटिव से शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।